दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पिछले 1 साल से गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इस समय क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा? या फिर जो गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो अभी हमें वेट करना चाहिए? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कितना परसेंटेज हमें अपने टोटल पोर्टफोलियो का गोल्ड एंड सिल्वर में एलोकेट करना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि गोल्ड पिछले 1 साल में अगर इसका प्राइस देखेंगे तो 1.20 लाख रुपीज़ हो चुका है। और ये जो आपको प्राइस दिख रहा है ये है आपका 10 ग्राम का, मतलब 10 ग्राम सोना लेने जाएँगे 24 कैरेट का तो कम से कम आपको 1,20,000 रुपए देना पड़ेगा। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो वर्तमान समय में इसका जो प्राइस चल रहा है 1.50 लाख रुपीज़ चल रहा है। मतलब 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ये 1 केजी का वेट है और ये 99.99 प्योरिटी वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो इतना अगर आप गोल्ड लेने जाते हैं 24 कैरेट का 10 ग्राम का तो 1,20,000 के आस-पास पड़ेगा और 1 किलो सिल्वर आपको लगभग 1.5 लाख रुपए के आस-पास पड़ेगा और ये जो आपका प्राइस है 2025 का है। इस तरह आप देखेंगे कि पिछले 1 साल में जो गोल्ड ने रिटर्न बनाया है वो 50.1% के आस-पास है और सिल्वर का जो रिटर्न है वो 63.40% के आस-पास है। लेकिन सवाल ये ही है कि अभी भी ये जो रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, क्या यह रिटर्न हमेशा इतना मिलता रहेगा? मतलब 40% 50% का जो रिटर्न है, क्या हर साल इतना रिटर्न मिलेगा? तो इसका सीधा-सा जवाब है नहीं। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर रखना है तो बेशक रखिए, लेकिन एक लिमिट है उसकी। ऐसा नहीं है कि आप इसे 50% या फिर 40% या फिर 60% आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नुकसानदायक इसलिए होगा क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो जो गोल्ड है और सिल्वर है, इसका जो रिटर्न है, वो कभी भी आपका स्टॉक मार्केट से ज़्यादा नहीं निकल के आया है। हमेशा जो स्टॉक मार्केट है मतलब इक्विटी मार्केट है, वो ज़्यादा रिटर्न दिया है, उसने हमेशा गोल्ड एंड सिल्वर को बीट किया है, आउट परफ़ॉर्म किया है। आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो गोल्ड में आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा, वो 11% के आस-पास देखने को मिलेगा और सिल्वर में अभी तक जो आपको रिटर्न देखने को मिला है, तो वो 8.5 या बहुत हुआ तो 9% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिला है। और ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। आपको ये ना कहे कि अभी तो ये 1 साल में 50% और 63% का रिटर्न है, तो ये केवल शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो ओवरऑल जो एवरेज रिटर्न है गोल्ड एंड सिल्वर का, 11% और 8.5 या 9% के आसपास है रिस्पेक्टिवली। तो गोल्ड एंड सिल्वर में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है? देखिए गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि ये सेफ एसेट माने जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो में ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ठीक है? तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा नहीं केवल और केवल 10% ही आप एलोकेट कीजिएगा गोल्ड एंड सिल्वर को, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा आप बुलिश हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसमें उम्मीद दिखती है गोल्ड एंड सिल्वर में, तो आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 15% कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करना आपके लिए मूर्खता हुई। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर की जब भी बात होती है, नो डाउट गोल्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? स्टेबिलिटी आपको देता है। जब मार्केट में गिरावट होती है, डाउनटर्न देखने को मिलता है, तो गोल्ड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, तो सिल्वर गोल्ड की तुलना में वोलेटाइल होता है, ठीक है? गोल्ड कम वोलेटाइल होता है और सिल्वर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर में जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो टोटल वेटेज मैक्सिमम आप 15% रख सकते हैं, अगर गोल्ड एंड सिल्वर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपका इन्वेस्टमेंट टाइप कंज़र्वेटिव है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है? लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी चाहिए। देखिए राइट स्ट्रैटेजी तो यही होनी चाहिए ना कि हमें ग्रोथ भी देखने को मिले लॉन्ग टर्म में, मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो पैसा ग्रो भी होना चाहिए और वो स्टेबल भी रहे। मतलब मार्केट में अगर कोई गिरावट वाली सिचुएशन आए, तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन ना हो। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 85%, ठीक है? या फिर 90% आपका कहाँ पे जाना चाहिए? आपका इक्विटी में जाना चाहिए, ठीक है? और बाकी जो आपका बच रहा है लाइक 10% या फिर 15% वो आप एलोकेट कर सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर में।
कुल मिला के, ठीक है? तो इक्विटी आपको क्या देता है? ग्रोथ देता है। एंड स्टेबिलिटी आपको कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको कमोडिटी से, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर से। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर में हमें कितना करना चाहिए। 10% प्रतिशत के आस-पास टोटल कर सकते हैं, या फिर बहुत आपको बुलिश दिख रहा है तो 15%, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है? अब कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं कि ये तो पता चल गया कि कितना करना है, ठीक है? अब कैसे करना है वो भी एक बार जान लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे पहला ऑप्शन सबसे बढ़िया होता है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, ईटीएफ। बहुत सारे मार्केट में ईटीएफ है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। इसके अलावा गोल्ड गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ के अलावा आप देखेंगे तो फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर भी आप ले सकते हो, ठीक है? मार्केट से जाके, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह आप परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा गोल्ड बार आते हैं, सिल्वर बार आता है, मतलब कि सिल्वर बिस्किट या फिर गोल्ड बिस्किट आता है। इसके अलावा इनके कॉइन भी आते हैं, अगर कम बजट है आपका, मतलब कि 1 ग्राम का या फिर 3 ग्राम का, या अगर ज़्यादा बजट नहीं है तो 4 ग्राम या 5 ग्राम तक के भी आते हैं। तो अपनी सुविधा एंड इन्वेस्टमेंट के सेविंग के अनुसार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कॉइन वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अदर क्या ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड भी अभी आने लगे हैं, ठीक है? आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, सिल्वर म्यूचुअल फंड वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फंड्स ऑफ फंड्स भी होते हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस करना चाहूँगा डिजिटल गोल्ड के बारे में भी। हालाँकि ये मुझे उतना पसंद नहीं है कि कोई डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करे। इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं जो कि आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी एक ऑप्शन है। तो ये कुल 4 से 5 ऑप्शन हैं जिसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हालाँकि अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें एक और आपको बेहतर चीज़ देखने को मिल जाती है। वो है आपका, मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो है आपका मल्टी एसेट। 1 मिनट। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एक तरह का फंड होता है, म्यूचुअल फंड ही है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा है, वो कई जगह इन्वेस्ट होता है। कैसे? वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। कुछ पोर्शन आपका कहाँ पे जाएगा? इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, मतलब कि स्टॉक्स में। दूसरा आपका जाएगा डेट में, मतलब कि बॉन्ड एंड यू नो कमर्शियल जो गवर्नमेंट के पेपर होते हैं, A1 बॉन्ड, A2 बॉन्ड, इस तरह के बहुत सारे सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड होते हैं, तो वहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, कमोडिटी, मतलब आपका जो री इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा इस तरह के फंड में, वो आपका पैसा मिनिमम 10% एज़ पर सेबी रूल। सेबी का ये साफ-साफ क्लियर कट रूल है कि अगर मल्टी एसेट फंड आप चुन रहे हैं, तो उसमें कम से कम मिनिमम 10% एलोकेशन आपका ईच कैटेगरी में होना चाहिए। ये सेबी का क्लियर कट रूल है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो गोल्ड एंड सिल्वर में आपका कमोडिटी हैवी वेटेज रखता है, तो यहाँ पे 10% आपके पोर्टफोलियो का हो ही रहा है। इसके अलावा डेट में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इक्विटी में आपका ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इस चैनल पे देखेंगे तो मैंने बहुत सारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बताया है, जहाँ पे जो एवरेज रिटर्न है आप पाएँगे 15% से ज़्यादा ही निकल के आपको मिला है। तो वो फंड भी आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे करना है। एक बार मैं एक हिस्टोरिकल रिटर्न भी आपको दिखाना चाहूँगा गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, ताकि सारी चीज़ें आपको और भी क्लियर हो सके। तो अगले पेज पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है? ये टाइम है आपका ईयर्स में। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे गोल्ड का प्राइस लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिल्वर का प्राइस। तो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में जो गोल्ड एंड सिल्वर है कितना रिटर्न दिया है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। गोल्ड का देखेंगे 12.16% रिटर्न रहा है 10 साल में। वहीं आप 15 साल में देखेंगे तो जो गोल्ड का रिटर्न है वो 12% के आस-पास रहा है। एंड लास्ट 40 ईयर में देखेंगे तो गोल्ड ने जो रिटर्न बना के दिया है 12.5% के आसपास रहा है लगभग। और सिल्वर की बात मैं करूँ तो 9.5%। 10 साल में, 15 साल में देखेंगे तो 8.7%। एंड पिछले 20 साल में अगर आप कंपेयर करके देखते हैं, तो सिल्वर ने जो रिटर्न बनाया है वो 7.9% के आसपास बना के दिया है। ये मैं आपको एप्रॉक्स रिटर्न बता रहा हूँ कि लगभग इसी के आसपास इसका रिटर्न रहा है।
तो यहाँ पे अगर मैं इसकी कंपैरिज़न निफ्टी 50 से भी करता हूँ, निफ्टी 50 क्या होता है कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज़ होती हैं उसका रिटर्न। तो आप देखेंगे पिछले 10 साल में निफ्टी 50 ने 13% के आस-पास रिटर्न बना के दिया है। 15 पर्स साल में 12% और 20 साल में भी आप देखेंगे तो 12 साढ़े 12% के आस-पास आराम से रिटर्न बना के दिया है। तो स्टेबिलिटी तो हमें यहाँ निफ्टी 50 में भी मिल रही है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मतलब कि आपको अगर 15% से अधिक रिटर्न चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 17% रिटर्न चाहिए, 18% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न चाहिए या फिर कह लें गिरे से गिरे हाल में 16% का भी रिटर्न चाहिए, तो आपको यह रिटर्न गोल्ड एंड सिल्वर नहीं दे सकता। इसके लिए आपको इन्वेस्ट कहाँ करना होगा? इसके लिए अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं और वो है आपका मिड कैप का म्यूचुअल फंड या फिर आपको कहाँ मिलेगा स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड। ये आराम से आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम है जिन्होंने 10-15 साल में मिड कैप की कैटेगरी में आप देखेंगे तो 17% के आसपास रिटर्न बना के दिया है और स्मॉल कैप में आपका 18% या फिर 20% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो आपको थोड़ा-सा अगर रिस्क लेने की आपकी कैपेबिलिटी है, तो डेफ़िनेटली आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है एंड जहाँ तक गोल्ड की बात है, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं 15% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और सिल्वर में भी 10% या फिर 15% के पास आप अपनी वेटेज रखिए। तो इस तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको ग्रोथ भी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे और कितना इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी फंड के बारे में अगर आपको जानना है तो इस चैनल पे चेक कीजिए, आपको बहुत सारी अच्छे वीडियो मिल जाएँगे जिसमें हमने गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ एंड फंड के बारे में डिटेल जानकारी दी है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।